हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज 19 सितंबर 2020 का करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। अगर आप 28 का करंट अफेयर्स नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं समय को ध्यान में रखते हुए। चलिए आज का पहला प्रश्न है, भारत में हाल ही में स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो वह किया फ्रेंड्स पृथ्वी 2 का। ठीक है, पृथ्वी 2 का भारत में हाल ही में स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली मिसाइल का सफल परीक्षण पृथ्वी 2 सफल परीक्षण किया गया है। और आपको बता दें फ्रेंड्स की जो कि अपने साथ 500 से 1000 किलोग्राम, कितने 500 से 1000 किलोग्राम तक के आयुध ले जाने में सक्षम है। जबकि 2019 में 20 नवंबर को चांदीपुर से ही पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया था। कहाँ से? चांदीपुर से ही सफल परीक्षण किया गया था पृथ्वी 2 का। ठीक है, अगला प्रश्न है, 28 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है विश्व रेबीज दिवस। ठीक है, विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। आपको बता दूं कि यह रेबीज दिवस रेबीज की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 28 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है तीसरा, किसे भारतीय महिला क्रिकेटर टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया फ्रेंड्स? तो वह किया गया है नीतू डेविड को। ठीक है, नीतू डेविड को भारतीय महिला क्रिकेटर टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको बता दें फ्रेंड्स कि भारत की बाएं हाथ की स्पिनर नीतू डेविड को भारतीय क्रिकेटर बोर्ड के महिलाओं के राष्ट्रीय पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो होगा ए वाला। ठीक है, नीतू डेविड। अगला प्रश्न है, हाल ही में एमी कोनी बैरेट किस देश की नए न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है फ्रेंड्स? तो वह क्या है? अमेरिका के। ठीक है, अमेरिका के एमी कोनी बैरेट नए न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है। आपको पता है फ्रेंड्स कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप है। कौन राष्ट्रपति कौन है अमेरिका के राष्ट्रपति? तो डोनाल्ड ट्रंप है। आपको पता है फ्रेंड्स कि रूथ, ठीक है, रूथ बोर्डर मिन्सबर्ग के निधन से खाली हुए पद के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एमी कोनी बैरेट को सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में नामित किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन से इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पांचवा, भारत ने किस राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करने की योजना शुरू की है? तो क्या है? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में भारत ने न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करने की योजना शुरू की है। आपको पता है फ्रेंड्स कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं ईको पलानीस्वामी। कौन? ईको पलानीस्वामी है। और तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तो वह है बनवारी लाल पुरोहित है। ठीक है, और इसकी कैपिटल क्या है? तो है चेन्नई। इतना याद रखिएगा इस क्वेश्चन से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसने अपने आविष्कार अर्थ तत्व, ठीक है, अर्थ तत्व के लिए जेम्स डायसन इंडिया अवार्ड जीता है फ्रेंड्स? तो वह जीता है शशांक निमकर ने। ठीक है, शशांक निमकर ने दिल्ली से करीब 90 किलोमीटर, कितने 90 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के एक खुर्ज में अर्थ तत्व का आविष्कार किया है, जिसके तहत वह खराब वस्तुओं से चीनी मिट्टी के बर्तन जैसे सजावटी वस्तुएं और बिजली उत्पादन करने वाले उपकरणों का निर्माण करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, केवीस, ठीक है, KVIC मैंने केवीस ने किसे भारतीय फैशन उद्योग का नया सलाहकार नियुक्त किया है? KVIC का। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स होगा सुनील शेट्टी। ठीक है, सुनील शेट्टी को भारतीय फैशन उद्योग का निर्माण सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और हम लोग, और आपको बता फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के बारे में। सातवां जो क्वेश्चन है, सुनील शेट्टी, ठीक है, सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम मंत्रालय ने डिजाइन एवं फैशन की दुनिया की मशहूर हस्ती सुनील शेट्टी को KVIC का फैशन डिजाइन सलाहकार नियुक्त किया है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है आठवां, भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास जिमेक्स आयोजित किया गया है? तो किस देश के बीच किया गया फ्रेंड्स? ऑप्शन है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भूटान। तो इसका आंसर क्या होगा? तो होगा जापान। ठीक है, जो जापान है, जापान देश है, भारत और जापान देश के बीच समुद्री अभ्यास जिमेक्स का आयोजित किया गया है। और आपको बताएं फ्रेंड्स कि भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री सेना के बीच द्विपक्षीय जिमेक्स 2020 अभ्यास का चौथा संस्करण आयोजित कराया गया। और यह युद्ध अभ्यास भारत और जापान की नौसेना के बीच 26 और 28, ठीक है फ्रेंड, 26 और 28 सितंबर के बीच उत्तरी अरब सागर में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, और बता दें फ्रेंड्स आपको जापान के बारे में। ठीक है, जापान की कैपिटल क्या है? तो वह है टोक्यो। क्या फ्रेंड्स? टोक्यो। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो यह येन है। क्या है? येन है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन बने हैं फ्रेंड्स? हाल ही में यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो कौन बने हैं फ्रेंड्स? तो वह बने हैं योशीहिदे। ठीक है फ्रेंड्स, योशीहिदे सुगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हाल ही में बने हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
9 क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने मौसिक स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? तो किसने किया फ्रेंड्स? तो ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, इनमें से कोई नहीं। तो वह किया फ्रेंड्स आईआईटी मद्रास ने। ठीक है, आईआईटी मद्रास ने मौसिक स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है 10वां, किस राज्य ने चेरू नदी पर केवल स्टे ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो किस राज्य ने किया फ्रेंड्स? तो ऑप्शन है तेलंगाना, असम, आंध्र प्रदेश, मेघालय। ठीक है, तो किसने किया फ्रेंड्स? तो वह क्या है? तेलंगाना ने। ठीक है, तेलंगाना राज्य ने चेरू नदी पर केवल स्टे ब्रिज का उद्घाटन किया है। आपको पता है फ्रेंड्स की तेलंगाना की गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी, कौन फ्रेंड्स? जी किशन रेड्डी। ठीक है, जी किशन रेड्डी ने दुर्गम चेरुआ झील में निर्मित केवल स्टे ब्रिज का उद्घाटन किया है। और इस पुल की लंबाई कितनी है फ्रेंड्स? इस पुल की लंबाई कम से कम लगभग 126, ठीक है फ्रेंड्स, 126 मीटर और चौड़ाई 25.8 मीटर। ठीक है, 25.8 मीटर, जिसके दोनों छोर पर अप्रोच है। क्या है? अप्रोच है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम लोग का 29 सितंबर का करंट अफेयर्स था फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हर रोज़ 10 क्वेश्चन अपलोड करता हूँ करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, धन्यवाद।